अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, डिफेंस मिनिस्टर अपना डिफेंस ना कर सके तो वो किधर का डिफेंस मिनिस्टर। ख्वाजा आसिफ साहब को आदत हो चुकी है ख़वातीन के बारे में ऐसी ऐसी बातें करने की जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। किसी भी तरीके से एक डिसेंट पर्सन को, एक डिसेंट शख्सियत को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ख़वातीन के बारे में ऐसी बात करे कि एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पहले ही क्राइम्स अगेंस्ट विमेन इतने ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, इतने ज़्यादा मौजूद हैं कि लीडर की बात से मामला डोमिनोज इफेक्ट की तरह पूरे माशरे के अंदर, पूरे माशरे की ख़वातीन के ऊपर आ जाए। कल क्या हुआ जी? कल ख्वाजा आसिफ साहब को एक बार फिर जोश चढ़ा। इससे पहले भी चढ़ा था, उन्होंने ख़वातीन के अगेंस्ट बात की थी, वो भी मैं सुनाऊंगी। लेकिन कल क्या हुआ ज़रा पहले वो सुनना। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ऑर्डर इन द हाउस। ये बाकियात माहौल न खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। तो आपने सुना, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व इस्मत पर लेक्चर ना दें, पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। ये बाकियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। ये इस शख्स के खंडरात और इस शख्स का कचरा है। ऐसे कौन ख़वातीन से बात करता है? इससे पहले ख्वाजा आसिफ शीरी मज़ारी को भी एक अजीबो गरीब नाम से जो है पुकार चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर पुकार चुके हैं। वो भी सुने कि शीरी मज़ारी को ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। गारिन से संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस। ट्रैक्टर ट्राली में चुप कराओ जरा। अब अफसोस तो मुझे इस बात पर है कि एक तो उम्र का वो हिस्सा जहाँ इज़्ज़त व ताज़ीम व तकरीम एक ज़िंदगी का तौर तरीका बन जाता है, वहाँ भी ख्वाजा आसिफ साहब ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि उनको बिल्कुल ज़ेब नहीं देती, ना उनके मनसब को, ना उनकी उम्र को और ना उनकी सियासत को। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिसके बाद ख़वातीन के कैरेक्टर के ऊपर एक सवाल उठाना बड़ा आसान होता है। अफसोस की बात यह भी है कि उनके अपने ख़ानदान के अंदर ऐसी ऐसी अक्ल और फहम रखने वाली ख़वातीन हैं जो कि इस हुकूमत में भी हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। उनके अपने काम को देखा जाए तो दे आर डूइंग वेरी वेल, जिसके अंदर ऑब्वियसली शज़ा ख्वाजा साहिबा का भी नाम आता है। शी इज़ डूइंग वर्क फॉर यूथ ऑफ पाकिस्तान और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, उनको अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब लगता है ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर रहते हुए एक लीडर की हैसियत से, एक ऐसे लीडर की हैसियत से जिनको उनके वोटर सपोर्टर्स बड़ा फॉलो करते हैं, जो PMLN के एक सीनियर रहनुमा होने की हैसियत से PMLN का चेहरा भी दिखाते हैं, वो अपने ही पार्टी और अपना ही चेहरा मस्क कर बैठे। इस तरह की बात से ये जाहिर हो गया कि हमारे यहाँ पावरफुल मर्द से लेकर एक आम गली मोहल्ले के अंदर रहने वाला, चलने वाला मर्द ख़वातीन के कैरेक्टर के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर ठेस पहुंचाकर, सवाल उठाकर उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। यही ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को चुप करवाने के लिए उनके किरदार के ऊपर बात करने और इमरान खान साहब से उनको मंसूब करने की कोशिश के अंदर किया। और इसी तरीके से उन्होंने इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सोचा कि आगे वो ख़वातीन चुप कर जाएंगी। सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर उन ख़वातीन में शामिल थी, वो आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा। असल में उनसे ये सहा नहीं गया कि किसी खातून ने उनको जवाब दिया और तहज़ीब से जवाब दिया। मैंने ना कोई गंदी बात की, ना मैंने कोई नाशाइस्ता बात की, और मेरी उस बात से वो एक्सपोज हो गए। उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको इस जो उन्होंने कल बातें की वो उनको उसकी वजह से बुरा कह रहे थे। और सबको पता है कि ख्वाजा साहब को कोई कंट्रोल नहीं है। अभी उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में जो उन्होंने बातें की, उसके बाद उनको माफ़ी करनी पड़ी उनसे। इसी तरह वो हमारी ऑनरेबल आर्मी के बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो उम्र के उस हिस्से में पहुँच गए कि अब उनको एक CT स्कैन कराना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है। पूरी कोशिश होगी कल मैं 2 टूल्स जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं सेनेट में, मैं उन 2 टूल्स को कल लेके आऊँगी और मेरी सब सेनेटर से इस्तदा होगी कि वो इसमें हमारे साथ शिरकत करें, क्योंकि किसी तरह से भी ये पॉसिबल नहीं है। और उसके अलावा जो लीगल एक्शन मैं ले सकूँगी मैं लूँगी। आपने डॉक्टर ज़रका की बात सुनी, कल वो मोशन मूव करेंगी।
اور اس صورتحال جو ڈیولپ ہوئی تھی خواجہ آصف صاحب کی بات کرنے کی وجہ سے، جس کے بارے میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ پی ایم ایل این کے اپنے لوگ بھی اس بات پر شرمسار تھے کہ کس قسم کی بات ہے، اور بہت سارے اور لوگ شرمسار تھے اس بات پہ کہ یہ کس قسم کی بات کی جا رہی ہے خواتین کے بارے میں، کسی بھی طریقے سے ایک ڈیسنٹ شخصیت کو تو یہ بالکل زیب نہیں دیتی۔ لیکن مجھے ایک اور بات کا افسوس ہے، انہوں نے کل موشن موو کرنا ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کون کون ان کا ساتھ دیتا ہے خواتین کے کیریکٹر کے اوپر بات نہ کرنے کے اوپر۔ لیکن افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے شہری رحمان بیٹھی تھی پارلیمنٹ کے اندر، جو پچھلی رو تھی اس کے اندر آپ کو بڑے واضح طور پر شہری رحمان بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور ان کے ساتھ نوید قمر موجود تھے، اور جب خواجہ آصف یہ بات کر رہے تھے تو ایک ایسی خاتون جو کہ بڑی سٹرونگ اور پاورفل خود ہیں، خواتین کے رائٹس کے بارے میں بات کرتی ہیں، جو ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتی ہیں جس جماعت کی مشہور سربراہ بے نظیر بھٹو صاحبہ رہ چکی ہیں، جس کے اندر آج فریال تالپور اور آصفہ بھٹو زرداری ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہ پیچھے چپ کر کے ہنستی رہی، مسکراتی رہی، کھلکھلاتی رہی، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے خواجہ آصف کو یہ نہیں بولا کہ آپ چپ کر جائیے اور اپنے الفاظ کو تھام کر بولیے، سوچ کر بولیے، صرف جو منہ میں آ رہا ہے وہ بولتے چلے نہ جائیے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خواجہ آصف صاحب کو وربل ڈائریا ہو گیا انفارچونیٹلی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ خواجہ آصف صاحب وہ شیریں مزاری کے بعد ایک بار پھر پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کے خواتین کے بارے میں اور اس سے بھی زیادہ برے الفاظ استعمال کریں گے، لیکن ایسا ہوا اور افسوسناک ہے۔ اسی طریقے سے پہلے جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، تو اس کے فوراً بعد میں نے خود اسٹریٹ کرائمز اگینسٹ ویمن اس کے اندر ایک سٹارک انکریز دیکھا۔ اسی طریقے سے خواجہ آصف صاحب کی اس بات سے بھی یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن ہے یہ معاشرے کے اندر بڑھ جائے گی۔ اسلام بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہوگی جس کے اندر بڑا واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ پاک دامن خواتین کے کیریکٹرز کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، اور کسی بھی خاتون کے اوپر تہمت بغیر ثبوت کے لگانا ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آپ خود ذرا موازنہ کر لیجئے کہ ہماری پارلیمنٹ کو ہو کیا گیا ہے، ہمارے لیڈران کس قدر جو بیسیکلی مورل پستی ہے، اخلاقی پستی ہے، اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ نثار کو اجازت دیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔